अगर आप लोग सामान खरीद रहे हैं और आपको छूट नहीं दे रहा है, जो जीएसटी रेट कम हुई है उस रेट में आपको नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही जीएसटी कितना कम हुआ है सीमेंट पर, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आप घर बनाते टाइम कौन सा सीमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आपके घर के लिए सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, अभी जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जीएसटी रेट काफ़ी ज़्यादा कमा है और ये कमने से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए राहत बनी है। राहत की बात इसीलिए है कि जब कोई लोग घर बनाता है तो सोचता है कि कहाँ पे सस्ता सामान मिले कि जहाँ पे है हमें कुछ पैसा बच जाए। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में करीबन 10 से 15 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो जहाँ पे आपको 1 लाख रुपया तक आराम से बचत हो जाएगा। तो इतना जो है जीएसटी कम हो चुकी है, तो अब सोचने वाली बात नहीं है। 1 लाख रुपया तक आपको घर बनाते बनाते बचत हो जाएगा। तो आज हम फिलहाल बात करेंगे सीमेंट के ऊपर, और हम लास्ट में बात करेंगे कि इसकी जानकारी जो है आप कहाँ पे देना है और कैसे देना है। तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ पे इस चीज़ का जानकारी देना है कि हमें जो है जिस हिसाब से जीएसटी कमा है उस हिसाब से हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना मिलने पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सीमेंट जो है पहले लग रहा था 28% का जीएसटी, और अब जो है सीमेंट पे जीएसटी रेट घट के 18% हो गया है। 10% जीएसटी का कटौती हुआ है। तो कैसे हम समझे कि जब 10% का जीएसटी कटौती हुआ है, तो कोई सीमेंट का बैग जिसका दाम पड़ रहा है 350 रुपया, ठीक है, उसमें 28% अगर जीएसटी ऐड कीजिएगा, 350 का 28% तो 98 रुपया हो जाएगा। करीबन करीबन 100 रुपया आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो ये जो है 100 रुपया गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, ना ये कंपनी के हाथ में जाता है ना आपके हाथ में। तो अब जो है टोटल अब सीमेंट बैग का प्राइस कितना हो गया है, तो 98 रुपया ये हो गया, और 350 रुपया जो सीमेंट बैग का प्राइस है वो हो गया। तो टोटल 448 रुपया में आपको सीमेंट बैग मिल रहा था। अब देखेंगे तो अभी कितना में मिलेगा। जो सीमेंट 350 रुपया दाम है, ठीक है, उसमें 18% जीएसटी लगेगा, मतलब कि 350 का 18% 63 रुपया हो गया। अब हमारा 350 रुपया और 63 रुपया ऐड करेंगे तो 413 रुपया बन रहा है। तो बचत कितना रुपया का हुआ, तो एक बोरा सीमेंट पे 35 रुपया का बचत हुआ। तो आप अगर मान लीजिए कि पूरा घर बना रहे हैं, 400 बोरा सीमेंट लग गया, लग ही जाएगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाइएगा तो पूरा घर बनाने में आपको 400 बोरा सीमेंट लग जाएगा। तो 400 बोरा सीमेंट का कितना रुपया बचत होगा, तो भैया 14,000 रुपया, 35 से गुना कर दीजिए 400 को, तो 14,000 रुपया का बचत हो जाएगा। ये आपका बचत हो गया। अब बात करते हैं कि इसका जो है कहाँ पे हमें कंप्लेंट डालना है। अगर मान लीजिए कि जो जीएसटी रेट कम हुआ है नहीं मिल रहा है, तो कंप्लेंट जो आपको सामने नंबर शो कर रहा है, इसी नंबर पे आप जो है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेंट डाल सकते हैं कि हमें जो है यहाँ का दुकान है, आप अपना लोकेशन बताइएगा। सब कुछ बताने के बाद जो है डिटेल वहाँ से पूछा जाएगा, बताइएगा। उस दुकानदार के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, फिर जो है उसका शटर लॉक हो या फिर उसके ऊपर फाइन हो, दोनों में से कुछ होगा। जिसके बाद जो है आपको जो ओरिजिनल प्राइस है, जिस प्राइस में आपको मिलना चाहिए उचित प्राइस में, वो मिलना चालू हो जाएगा। तो ये रहा। अब बात करते हैं कि सीमेंट हम कैसे चुनें अपने घर के लिए, और कम से कम खर्च में हम कैसे सीमेंट अच्छा उठाए। देखिए दोस्तों, सीमेंट जो है आप जाइएगा पूछने के लिए तो तरह तरह का सीमेंट आपको बताएगा। आप जो है इसी चीज़ में बेवकूफ़ बन जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि हमें कौन सा लेना है नहीं लेना है। तो आप सबसे अच्छा किधर जाते हैं, जिसका पैकेजिंग अच्छा होता है उसके तरफ आप चले जाते हैं। लेकिन सीमेंट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सारा कंपनी सीमेंट अच्छा बनाता है। और सीमेंट में कैटेगरी आता है, 3 तरीका का सीमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे कि ओपीसी सीमेंट, जो आपको मिलेगा ही नहीं मार्केट में, तो इसके चक्कर में कभी मत रहिएगा। ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ठीक है।
इसमें ग्रेड आता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, 3 ही ग्रेड का सीमेंट आता है इसमें। और दूसरा सीमेंट आता है पीपीसी, जो पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, यही घर में लगाया जाता है। अब इसमें जो है पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप कहीं पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का ढलाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट यूज करिए। काफ़ी अच्छा सीमेंट है, इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है, बस इसमें जो है लोग पैकेजिंग जो है कंपनी वाला अच्छा से करता है, तो उसका जो है मार्केटिंग करने का ये स्ट्रेटजी होता है, और जिस पे जो है 30 रुपया 40 रुपया वो बढ़ा के ले लेता है। हम किसी कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहिएगा कंपनी का बात करो भैया, तो मान लो एसीसी है, एसीसी का एचपीसी आता है, एसीसी का F2R आता है, एसीसी का गोल्ड आता है ना, 3 कैटेगरी का। अब 3 कैटेगरी में भैया कौन सा सीमेंट हमें चुनना है, तो हम आपको बता देते हैं एचपीसी। एचपीसी जो है ये आपका पीपीसी में नहीं आता है, ये पीएससी में आता है, पुजलोना स्लैग सीमेंट में आता है पीएससी। अब पुजलोना स्लैग सीमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको ब्रिक वर्क करना है, जहाँ पे आपको टाइल लगाना है, जहाँ आपको प्लास्टर करना है, ये सब जगह पे हम ये सीमेंट यूज करते हैं। सबका मजबूताई उतना ही रहेगा, सबका स्ट्रेंथ उतना ही रहता है। तो आप कहोगे कि भैया हम इसी सीमेंट को क्यों यूज करते हैं, तो हमारा इतना जो अच्छा अच्छा सीमेंट बना हुआ है ये बेकार का है क्या? तो हम बता रहे हैं कि देखिए सब में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लेकर सारा खेल होता है, जो कितना वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, यही अंतर होता है। और कितना जल्दी वो सेटिंग करता है, सेटिंग टाइम कितना देर में वो फाइनल से इनिशियल सेटिंग टाइम है और कहाँ से कहाँ तक उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे आंख बंद करिए, पैसा बचाना है तो पीएससी सीमेंट से आप जो है, क्योंकि ये लंबा समय तक आस्ते आस्ते अपना मजबूताई गेन करता है, तो प्लास्टर के लिए जो है ज़्यादा पानी भी नहीं पटाना पड़ेगा, कभी इसमें आपको क्रैक नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पीएससी सीमेंट यूज करिएगा तो कभी क्रैक नहीं आएगा उस सीमेंट में, जो भी जहाँ भी प्लास्टर करवाइएगा या जहाँ भी दीवार का जोड़ाई करवाइएगा। अब आता है पीपीसी सीमेंट, जो कि जैसे कि F2R हो गया, एसीसी गोल्ड हो गया। F2R क्या है, वो ढलाई के लिए है। ठीक है, ढलाई के लिए है पीपीसी सीमेंट, तो उससे ढलाई लोग करता है, लेकिन उसमें क्या है कि अब जो है उसका सेटिंग टाइम थोड़ा जल्दी होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें लाइम स्टोन जो चूना का मात्रा होता है वो ज़्यादा दिया होता है, जिसकी वजह से जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको बार बार पानी पटाते रहना है। अगर पानी का कमी होगा तो तुरंत जो है फटना स्टार्ट हो जाएगा, जो क्रैक आप देखते हैं, तो इसी की वजह से क्रैक आता है। साथ ही हम बात करते हैं एसीसी गोल्ड जैसे कि लगाते हैं, तो गोल्ड में क्या है कि उसमें जो है वाटर सील्ड सीमेंट होता है, वो वाटर को अपने तरफ आने नहीं देता है। तो आपका जो है सीमेंट में जैसे कि सरिया आप डालते हैं वो स्ट्रक्चर में, तो उसको सरिया को पानी से बचाने का काम करता है एसीसी गोल्ड। तो थोड़ा सा अपना जो है प्रॉपर्टी उसमें डाल दिया, ये जो है वाटर को सील्ड करेगा, जिसकी वजह से वो अपना पैसा बढ़ा दिया 40 से 50 रुपया पर बैग के हिसाब से। तो ये हो गया मार्केट का स्ट्रेटजी, आपको पता चल चुका है कि कहाँ से लेना है, क्या लेना है सीमेंट। कभी भी सीमेंट लेने जाइए तो आपको है सबसे पहले पता करना है कि 4 से 5 दुकान घूमिए, 4 से 5 दुकान घूमिए, जो सीमेंट आपको लेना है उस सीमेंट के बारे में पूछ लीजिए, और जहाँ पे आपको लगे कि सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप ले लीजिए। ये तो आपको सभी को पता है। बाकी और कोई जानकारी इसमें चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि 500-600 बोरा एक बार में चाहिए, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, तब जाके जो है आप डायरेक्ट सीमेंट जो है उस कंपनी में बुक करवा सकते हैं। तब बुक करवाने से क्या है कि आपको सीधा वो जो है कंपनी आपके घर तक सीमेंट प्रोवाइड कर देगा, ताकि जो है आपका बीच का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, मीडिएटर हुआ, ये सब जो चार्ज है पूरा का पूरा चार्ज आपको बचत हो जाएगा। तो ये इसमें है कि जो लोग बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनवाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो बिल्डर होता है, उन लोगों के लिए सही है। बाकी जो लोग घर का कंस्ट्रक्शन करवाता है उन लोगों के लिए जो है लोकल जो ये दुकानदार है वही सही है। बाकी और कोई जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।